Good morning, student of class 12. Today we will start a study related to chapter 9, Human Health and Disease. Today topic is adolescence and drug alcohol abuse. Means एडोलसेंस का क्या कनेक्शन है, क्या जुड़ाव है ड्रग्स और अल्कोहल के आदी होने से। ड्रग या अल्कोहल की आदत पड़ जाती है, एडोलसेंस को उससे जोड़ा गया है, इससे क्या मतलब, इसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी, adolescence is the age of stress and storm. Many type of strategy being developed in the mind of adolescents. Then they are not able to decide what type of work being done by the adolescents, or what type of or which type of work being not done by the adolescents. And in this thinking, a number of adolescents diverted from their original track. इसके आदि होने के पीछे एक ही रीजन है, जो ये अवस्था है, इसमें प्रेशर बढ़ने के साथ, जैसे ही एडोलसेंस के ऊपर प्रेशर बढ़ने लग जाता है, फैमिली प्रेशर, स्टडी प्रेशर, कैरियर प्रेशर एंड सो ऑन, डिफरेंट टाइप्स के प्रेशर है जो उसके माइंड को डाइवर्ट करने में मेन रोल प्ले करते हैं। और इस प्रेशर को जिसने एब्जॉर्ब कर लिया, जिसने सहन किया, उसका ट्रैक राइट वे में, और जिसने इस चीज को नहीं एब्जॉर्ब किया, नहीं उस फोर्स में अपने आप को एडाप्ट करने की क्षमता जाहिर की, वह रॉन्ग ट्रैक में मूव करता है। और इसी अवस्था में जो एडोलसेंस हैं, ड्रग्स और अल्कोहल के आदी हो जाते हैं। जब उनको लगता है कि हमें काम नहीं कर पाएंगे, मेनी टाइम फेस अ फेल्यूर इन अ सिंगल टारगेट, देन एडोलसेंस बीइंग डाइवर्टेड। अगर एडोलसेंस एक ही कार्य में असफल होते हैं, बार बार असफल होते हैं, बार बार असफल होते हैं, तब फिर वह अपने ट्रैक से हट करके कुछ ऐसी चीज़ों में लिप्त हो जाते हैं जो उनकी ज़िंदगी को बिगाड़ने में अहम रोल प्ले करता है। उसमें मेन नाम आता है ड्रग्स का एंड अल्कोहल का। इन पीरियड ऑफ एडोलसेंस, फ्रेंडशिप एंड सोसाइटी also responsible for the abuse related to drugs and alcohol. एडोलसेंस के पीरियड में जो उसकी फ्रेंड सर्किल है, जो उसकी सोसाइटी है, जैसे सोसाइटी में वो बच्चा रहता है, जैसे उसकी फ्रेंड सर्किल होती है, वो न चाहते हुए भी फोर्सअप होकर के उस दिशा में निकल जाते हैं और ड्रग और अल्कोहल के आदी हो जाते हैं। एंड साइंटिफिकली we all are able to discuss related to topic drugs and alcohol abuse. We all know many type of drugs available in our market, and alcohol also available inside the market and easily available. Then
a child adolescent one or two or three or four times anyhow use the different types of drugs and alcohol, then these drug and alcohol cause an effect on our nervous system. They have ability to improve our capacity of working, but these working capacity are not in right ways. Always these working capacity gone in wrong ways. ये जो कैपेसिटी बिल्डअप होती है इसके यूज से वह कभी भी सही दिशा में हमको नहीं ले जाती है, वह हमेशा हमको गलत ट्रैक पर जाने के लिए बाध्य करती है, और वही चीज़ें फिर एडोलसेंस को अच्छी लगने लगती हैं और फिर वह उसका एडिक्टेड और अब्यूज्ड एडोलसेंस के रूप में परिवर्तित होकर के उसका आदी हो जाता है और उसका सेवन करने लग जाता है। देन एडिक्शन एंड डिपेंडेंस। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दीज टू वर्ड, एडिक्शन एंड डिपेंडेंस? हाउ टू an addicted person being dependence? In previous time of adolescence, any adolescence if start the use of drug or alcohol, then in his mind continuous thinking start. No one can identify it. We are utilize any type of drug or alcohol. जब कोई भी एडोलसेंस अगर प्राइमरी स्टेज में जब किसी ड्रग या अल्कोहल का इस्तेमाल करना शुरू करता है तो उसके माइंड में ये चीज़ें चल रही होती हैं कि कोई भी पर्सन इसके बारे में जान ना पाए, इसकी जानकारी किसी को न लगने पाए, और जब तक लोगों को जानकारी होती है, जब तक लोग जानने लग जाते हैं, तब तक वो उस चीज़ का इतना एडिक्टेड एडोलसर बन के समाज में आता है कि फिर वहाँ से उसको बैक कर पाना पॉसिबल नहीं होता है। देन that particular addicted adolescence, I think I am alone. I have alone ability to done every type of work. No any help being taken for any sociological person. और जब उसके ऊपर प्रेशर डाला जाता है तो वो तुरंत खुल करके, जैसे ब्लास्ट होता है, बम ब्लास्ट होता है, वैसे वो ब्लास्ट होकर के खुल जाता है और कहता है कि सारी चीज़ें मैं अपने आप करने में सक्षम हूँ, उनको किसी की ज़रूरत नहीं है। और ऐसे जो एडिक्शन और डिपेंडेंस है वो दोनों खुल करके दिखने लगता है कि जो ड्रग्स और एल्कोहल का आदी हो जाता है वह किसी की भावनाओं को समझने की बजाय वो अपने आप को स्वयंभू सब कुछ अपने को समझने लगता है, और इस तरह से उसकी जो दिनचर्या है वो राइट ट्रैक से हट करके रॉन्ग ट्रैक पर चलने लग जाती है। देन इफेक्ट ऑफ ड्रग्स एंड एल्कोहल अब्यूज। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ ड्रग एंड एल्कोहल अब्यूज? यू नो, anyone can say what is the effect of drug and alcohol abuse? In previous section we all are discussed drug and alcohol have ability to show the function, or in other word we can say the effect of drug and alcohol on our nervous system.
Primarily, they show the effect on our brain and nervous system, and also alcohol and drug have ability to improve our cellular function. ये ड्रग और एल्कोहल जो है हमारे सेलुलर फंक्शन को इम्प्रूव करने में मदद करने लग जाते हैं. देन our tolerance limit are reduced, our mind power being reduced, our nervous function being also reduced. Then if drug being intake or enter inside our body, then the function are normal. If the effect are stopped or reduced, then that particular addicted person function are abnormal. जैसे अगर हम देखते हैं कि कोई भी एडोलसेंस अगर ड्रग या एल्कोहल का आदी हो जाता है तो वह देखेंगे कि जब तक उसके शरीर में ड्रग का या एल्कोहल का कंसंट्रेशन होता है तब तक वह अपने कार्यों को अपने अनुरूप करने का प्रयास करता है, लेकिन जैसे ही उसका कंसंट्रेशन रिड्यूस होता है उसके कार्य करने की गतिविधियां जो हैं बदलने लग जाती हैं, वह कार्य करने में असक्षम दिखता है. और इसका मेन जो कारण है, मेन काज दैट पर्टिकुलर इफेक्ट आर द इफेक्ट ऑफ ड्रग एंड एल्कोहल ऑन आवर नर्वस सिस्टम. क्योंकि उस टाइम हमारा नर्वस सिस्टम काम करना थोड़ा कम कर देता है और हमारी जो फंक्शनिंग है वह इम्प्रॉपर हो जाती है. फिर हम कुछ सोच नहीं पाते और अनाप शनाप कार्य करने लग जाते हैं. जैसे आप लोग सोसाइटी में देखे होंगे, द एडिक्टेड पर्सन रिलेटेड टू हेरोइन, मैराजुआना, गांजा एंड एल्कोहल आल्सो. ऐसे कुछ अपने सोसाइटी में ऐसे ड्रग और एल्कोहल पीने वालों को आप लोग देखे होंगे कि जब उस चीज को वह ड्रिंक, स्मोक और ईट कर लेते हैं तो उनकी वर्किंग हैबिट जो है चेंज हो जाती है, अलग दिखते हैं, सोसाइटी से अलग दिखते हैं. लेकिन जैसे ही उसका कंसंट्रेशन घटता है फिर उनकी गतिविधियां चेंज होने लग जाती हैं और कुछ ही समय में वह पर्सन उसके इतने आदी हो जाते हैं कि फिर उनकी मानसिक स्थिति परफेक्ट नहीं रह जाती है. देन अ लास्ट टॉपिक रिलेटेड टू एडोलसेंस एंड ड्रग एल्कोहल अब्यूज, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल. हाउ टू प्रिवेंट और हाउ टू कंट्रोल द एडिक्शन और अब्यूज रिलेटेड टू ड्रग एंड एल्कोहल. एडोलसेंस को हम कैसे बचाएंगे, कैसे उनको हम इस बुरे व्यसनों में जाने से रोक सकते हैं, उसके लिए कुछ पॉइंट आउट की हुई चीजें हैं. अवॉइड अनड्यूस पीक प्रेशर. वी ऑल नो अ प्रेशर बीइंग इंक्रीज देन our mind being stop thinking. So unwanted thinking originated inside our mind, then the adolescence being diverted. किसी भी अवस्था में एडोसेंस की यहाँ पे स्टडी की जा रही है. किसी भी अवस्था में अगर ह्यूमन माइंड के ऊपर प्रेशर अगर ज़्यादा डाला जाए तो प्रेशर जैसे जैसे बढ़ता है वैसे माइंड की थिंकिंग कैपेबिलिटी रिड्यूस होने लग जाती है और जब वो सोच नहीं पाता है तो वह ऐसी गतिविधियों में लिप्त हो जाता है जिसकी वह कल्पना भी नहीं किया होगा. और इस तरह से एडोलसेंस जो है ड्रग्स और एल्कोहल के आदी बन जाते हैं. इसलिए एडोलसेंस के एज में उसको फ्री छोड़ा जाए थिंकिंग के लिए, सिलेक्शन के लिए, कि उसको स्वतंत्र रूप से करना क्या है, पढ़ना क्या है, कहाँ जाना है, किस क्षेत्र में जाना है. अपने से उसके ऊपर कुछ भी प्रेशर देने की जरूरत नहीं है. अगर बच्चा पढ़ ही रहा है तो जिस रेशियो से पढ़ रहा है
जिस लेवल का आपका चाइल्ड है उसको उस लेवल में चलने दीजिए, उसको अपने तरफ से प्रेशर देने की जरूरत नहीं है। अगर प्रेशर देंगे, अगर वो आपके दिए गए प्रेशर के अनुरूप सफलताएं अर्जित नहीं कर पाता है, जो आपके माइंड में गोल चल रहा है, जो आपका एम है उस एम पर वह खरा नहीं उतरता है, तो वह कहीं ना कहीं बच्चा डाइवर्ट हो जाएगा। इसलिए उसके माइंड पर प्रेशर न डाला जाए। एजुकेशन एंड काउंसलिंग। इफ एडोलेसेंस बीइंग enter in the field of drugs and alcohol abuse, then a suffering adolescents being reverted with the help of education and counseling. अगर एडोलेसेंस उस तरफ अग्रसरित हो रहा है, जाने का प्रयास कर रहा है, तो उसको हम ऐसे प्रेशर बना करके वापस नहीं ला सकते। उसको उसके प्रति जागरूक करेंगे, उसके अंदर अवेयरनेस पैदा करेंगे, उसकी हार्म के बारे में उसको जानकारी देंगे। अगर वह अल्कोहल का सेवन करने लग जाता है, ड्रग्स का सेवन करने लग जाता है, तो उससे क्या नुकसान है उसके बारे में उसको हम एजुकेट करके उसको जानकारी दे करके बताएंगे, या फिर उसकी काउंसलिंग करेंगे। क्यों ऐसा कर रहा है, व्हाट इज द रीजन बाय विच दैट पर्टिकुलर एडोलेसेंस reach in the field of drugs and alcohol abuse। वह कौन सी गतिविधि है, वह कौन सा कारण है जिसके कारण वह एडोलेसेंस ड्रग्स और अल्कोहल का आदी होने के लिए मजबूर हो गया है। तो कारणों को जानने के बाद फिर उसके निवारण की तलाश करेंगे और उस बच्चे को फिर हम वहां से बैकवर्ड वापस ला सकते हैं। Seeking help from parent and peers. If adolescents have more pressure on their mind, then a primarily support being given by their parents and their friends. So these two have ability to provide a help and also help in backward movement from drug and alcohol abuse। अगर एडोलेसेंस में कोई बच्चा अगर उस तरफ जाता है या अभी जाने का प्रयास कर रहा है, अभी प्राइमरी स्टेज में है, तो उसको वहां से वापस लाने में दो चीजें ज्यादा मददगार हैं। उसके पेरेंट्स जो है उसके साथ मित्रवत व्यवहार करें और उसके फ्रेंड्स जो है उसको मोटिवेट करें कि वह रास्ता जो है गलत है, उधर जाने से नुकसान हो सकता है, और इस तरह से उसको उस रॉन्ग ट्रैक पर जाने से रोका जा सकता है, ड्रग्स और अल्कोहल का आदी होने से बचाया जा सकता है। लुकिंग डेंजर थिंग्स। If a addicted child will not move backward, so we try to move backward that particular abused adolescence with the help of dangerous things। उसके भयावह नुकसान के बारे में बता करके, उसे होने वाले खतरे, उसे कुछ रिलेटेड पिक्चर्स दिखा करके उसको हम मोटिवेट कर सकते हैं कि अगर ऐसा करते हो तो ऐसी चीजें तुम्हारे साथ भी हो सकती हैं, जो बहुत बड़े खतरे का अभी शुरुआत है। अभी यहाँ से बैकवर्ड हटो, नहीं तो तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ी दिक्कत आ सकती है। बड़ी बड़ी जो डिजीज हैं, डेंजरस डिजीज बीइंग डेवलप्ड इनसाइड योर बॉडी, हम उसको बताएंगे कि अगर ड्रग्स और एल्कोहल का ज़्यादा सेवन करते हो तो कई तरह की बीमारियां तुम्हारे शरीर में लग सकती हैं, जिससे फिर तुम्हारा बच पाना मुश्किल होगा। उसको फोटोग्राफ्स के माध्यम से, पिक्चर्स के माध्यम से मोटिवेट कर सकते हैं। लास्ट, सेकंड, प्रोफेशनल एंड मेडिकल हेल्प। If adolescents are completely addicted or abused related to drugs and alcohol, then a last option
for move backward that particular addicted adolescent with the help of counselor, a psychologist and medical prescriber. A medical prescriber, psychologist and professional mind washer have also ability to help to move backward that particular abused adolescents. अब लास्ट विकल्प बचता है या तो उसको मनोचिकित्सक के द्वारा उसकी जो भ्रांतियां उसके मन में पैदा हुई है जिसके कारण वो उस फील्ड में गया है, उन भ्रांतियों को मनोचिकित्सक के द्वारा रिमूव किया जाए। साइकोलॉजिकल जो प्रेशर उसके माइंड में बना हुआ है उस साइकोलॉजिकल प्रेशर को हटाया जाए, या फिर अगर इन सारी चीज़ों से अगर उसका निदान नहीं हो पाता है तो फाइनली उसको मेडिकली ट्रीट किया जाएगा। और कुछ ऐसी मेडिसिन अवेलेबल है जिन मेडिसिन के सेवन से हम उस एडिक्टेड या एब्यूज्ड एडोलेसेंस को बाहर निकालने का प्रयास कर सकते हैं या पूरी तरह से उसको उस एडिक्टेड और एब्यूज्ड ड्रग और अल्कोहल की आदतों से बाहर किया जा सकता है। दिस इज ऑल अबाउट द डिस्कशन रिलेटेड टू ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। दिस चैप्टर आर कंप्लीटेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।